तो जो ऑप्शन प्रीमियम की लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी, ऑप्शन प्रीमियम जो एक बायर पेड करता है सेलर को, ठीक है, बायर पेड किसको करता है, सेलर को, वो ऑप्शन प्रीमियम होता है। और सभी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन प्रीमियम्स होते हैं, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, उसके भी डिफरेंट होते हैं, है ना। तो ठीक है, तो पहला कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। दो चीजें होती है किसी भी ऑप्शन प्रीमियम्स में, ठीक है। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन रिफर टू द अमाउंट विच द ऑप्शन इज इन द मनी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी होती है, जो ऑप्शंस इन द मनी होते हैं, इन द मनी। The amount an option buyer will realize before adjusting for premium paid if he exercise the option instantly. Only in the money option have intrinsic value. ये क्वेश्चंस आता है कि इन द मनी में ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, जीरो। क्लियर। इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैन नेवर बी निगेटिव। निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑप्शन होल्डर यानी ऑप्शन बायर, यस, वॉइस नहीं आ रही, प्लीज एक बार फिर से लॉग इन कर लीजिए, आ जाएगी। ऑप्शन होल्डर इज नॉट बाउंड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इफ सच एक्सरसाइज विल रिजल्ट इन अ जीरो टू हिम। तो निगेटिव कभी नहीं होती। ऑप्शन होल्डर यानी ऑप्शन बायर, फॉर अ कॉल ऑप्शन विच इज इन द मनी, द इंट्रिंसिक वैल्यू इज एक्सेस ऑफ स्पॉट प्राइस ओवर द एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। तो जैसे 23,000 अभी चल रहा है, मान लीजिए 23,000 और 23,100, तो इसका जो डिफरेंस है वो होता है स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है। नहीं, 23,000 चल रहा है तो 22,900, ठीक है, ये इन द मनी हुआ। तो इसमें जो स्पॉट प्राइस ओवर एक्सरसाइज प्राइस, उसका जो डिफरेंस होता, एक्सेस होता है, वो होता है इन द मनी। ओके। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज एस माइनस एक्स। एस यानी स्पॉट प्राइस, एक्स माइनस एक्स मीन्स एक्सरसाइज प्राइस। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाता है, ठीक है। ठीक है, minimum possible value of zero because no one would like to exercise his right under a disadvantage condition. Intrinsic value for a in the money put is excess of exercise price over the spot price, तो x माइनस एस, ठीक है। कॉल में क्या था, s माइनस एक्स, ओके। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट कैन बी x माइनस एस विथ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीरो, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू मिनिमम जीरो हो सकती है, ठीक है। क्लियर सर यहां तक, आशु सर, प्रांजल जी, यहां तक क्लियर। ये थियोरिटिकली अपने को बता रहे हैं। क्या चीज क्लियर नहीं हुआ मैम, यस। हेलो। जी जी मैम। नेहा सर, नेहा। हाँ जी नेहा, गुड बोलिए। इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने सुना ही नहीं, आपकी वॉइस आज काफी ब्रेक हो रही है सर। ओके ओके, ठीक है। अ, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू को अपन पढ़ रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, जो भी स्पॉट प्राइस
और अपना एक्सरसाइज प्राइस है उसके बीच का जो एक्सेस होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी माइनस में नहीं जाता है, जीरो होता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू केवल इन द मनी कॉल ऑप्शंस की होती है, चाहे वो कॉल में हो चाहे पुट में हो। ठीक है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो इन द मनी में ही होती है। ठीक है, नोट दैट पुट ऑप्शन इन द अर्ली एग्जाम्पल इन द मनी है। इफ द होल्डर ऑफ ऑप्शन कुड एक्सरसाइज इट इमीडिएटली इट कुड फेच हिम पॉजिटिव कैश फ्लो इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस एंड निफ्टी। तो निफ्टी चल रहा है 18,300, लेकिन पुट मनी इन द मनी कब होगा? 18,400 में। ठीक है, ओके सॉरी प्रणाल, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम वैल्यू। ठीक है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो जो प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों को ऐड करने के बाद, यानी कि उसको माइनस करने, प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर अपन माइनस कर दें तो जो डिफरेंस होता है वो होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, इफ एन ऑप्शन एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, at the money and out of the money option have only time value because the intrinsic value of such option is zero। ठीक है, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी में केवल टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। पुट ऑप्शन, अगर अपन ने एग्जांपल ऊपर देखा था तो पुट ऑप्शन है वह टाइम वैल्यू, जो भी आउट ऑफ द मनी और एट द मनी होंगे उसके टाइम वैल्यू हमेशा यानी कि टाइम वैल्यू बस होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम वैल्यू कितनी हो सकती है? जीरो, माइनस में नहीं होती है कभी, टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाकी सर, आशु सर, प्रणाल सर, आपको मेरी वॉइस क्लियर, आवाज क्लियर आ रही है? अब ये पे आउट चार्ट फॉर ऑप्शन है। ओके, ठीक है, तो लॉन्ग ऑप्शन क्या होता है? ओके, लॉन्ग ऑप्शन का पे ऑफ चार्ट क्या होता है? बायर ऑफ लॉन्ग ऑप्शन कौन करता है? बायर ऑफ ऑप्शन इज सेड टू बी लॉन्ग द ऑप्शंस। ठीक है, इसमें एज डिस्क्राइब अबव ही शुड हैव द राइट एंड नो ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड टू बाइंग एंड सेलिंग द अंडरलाइंग असेट इन द कॉन्ट्रैक्ट। यू आर लॉन्ग अन इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर अपन लॉन्ग करते हैं तो यू हैव राइट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। योर पोटेंशियल लॉस इज लिमिटेड टू प्रीमियम। अगर अपन ऑप्शन को लॉन्ग करते हैं तो अपना जो पोटेंशियल पोटेंशियल लॉस है वो क्या होगा? जितना अपन ने प्रीमियम पेड किया है वो अपना लॉस होगा। यू पेड फॉर बाइंग द ऑप्शन, यानी कि जितना अपन ने ऑप्शन को बाय करने के लिए पेड किया है वो अपना लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट वुड डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग असेट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज और एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉफिट कितना होगा? जितना हमारे बाय करने के बाद जितना ऊपर जाता है। ठीक है, या जैसा वो एक्सपायरी देते हैं। ठीक है, एक्सपायरी टाइम में अंडरलाइंग असेट्स की प्राइस क्या होती है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, शॉर्ट ऑप्शन, सेलर ऑफ ऑप्शन इज सेड टू बी अ शॉर्ट द ऑप्शन। ठीक है, एज डिस्क्राइब अबव ही शुड वुड हैव ऑब्लिगेशन बट नॉट नो राइट विद रिगार्ड टू सेलिंग और बाइंग द अंडरलाइंग एसेट। तो इनको ऑब्लिगेशन होता है
ठीक है, राइट नहीं होता इनके पास। व्हेन यू आर शॉर्ट ऑन इक्विटी ऑप्शंस, योर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है? शॉर्ट अगर ऑप्शन कर रहे हैं या ऑप्शन सेलर है तो जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। You can be assigned a exercise option anytime during the life of option contract. All option writers should be aware that assignment is distinctly possibility. पोटेंशियल लॉस कितना होगा अगर हमारे अगेंस्ट, अगर ऑप्शन प्राइस गया या अंडरलाइंग असेट्स हमारे अगेंस्ट गया तो वो अपना पोटेंशियल लॉस होगा। ठीक है, पहले अब इसको डिटेल में अपने को देखना है कि लॉन्ग कॉल, लॉन्ग ऑप्शन एंड लॉन्ग, यानी कि डिटेल में देखना है कि लॉन्ग कैसे होता है। ठीक है, लॉन्ग कॉल क्या होता है? सपोज दैट स्टॉक इंडेक्स इज क्वोटेड एट 17,500, 560 थी, 17,562 चल रहा है। इफ यू बाय अ नियर मंथ, यानी कि अभी मान लीजिए ये जनवरी में 17,562 चल रहा है। ठीक है, 17,562, यू बाय अ नियर मंथ कॉल ऑप्शन ऑन द इंडेक्स, यानी कि अपन ने नियर मंथ इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस 17,500 का प्रीमियम अपन ने बाय किया लॉन्ग करके। ठीक है, एज अ कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइन। तो यू हैव द राइट, अपने पास बायर है तो अपने पास राइट है। ठीक है, ऑन द एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉल ऑप्शंस यू मे और यू मे नॉट बी बाय, अगर अपन बाय करे या ना करे, नो कंपल्सन, अपने पास कंपल्सन नहीं होता है। इफ द इंडेक्स क्लोज अबव 17,500, ठीक है, यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगर 17,500 के ऊपर इंडेक्स जाता है, क्योंकि अपन ने 17,500 का स्ट्राइक प्राइस का बाय किया है कॉल ऑप्शन, एल्स यू विल लेट इट एक्सपायर वर्थलेस। ठीक है, अगर इंडेक्स 17,400 में क्लोज होता है, यू विल नॉट एक्सरसाइज टू बाय द अंडरलाइन। ठीक है, एज द इंडेक्स कैन बॉट एट मार्केट प्राइस लोअर देन योर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, why will you buy something at 17,500 when you have the same thing at 17,400? ठीक है, क्यों बाय किया अपन ने? You will forgo the right. In such situation your loss will be equal to the premium you paid, which is in the case 95। ठीक है, अपन ने जो भी प्रीमियम बाय की वो अपने लिए मैक्सिमम लॉस होगी। Since the underlying asset in the example is stock exchange, not a single stock, may be difficult to cumbersome to buy or sell the expiry date. एक्सपायरी के डेट के दिन अपने को कोई भी स्टॉक बाय नहीं करना है, अपन ने इंडेक्स को किया है। लॉन्ग पोजीशन इन इंडेक्स ऑप्शन आर परमिटेड टू बी कैश सेटल। ठीक है, अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जो भी इंडेक्स के होते हैं लॉन्ग पोजीशन इन इंडेक्स आर परमिटेड टू बी कैश सेटल ऑन एक्सपायरी डेट। If the long call position on index is in the money on expiry, the cash call holder receive the difference between the option strike price and closing spot value of index on expiry date. तो कैश में सेटल होता है, इसलिए जो भी डिफरेंस प्राइस होगा 17,500 के बाद 17,800 तक चला गया, तो जो भी डिफरेंस होगा वो अपने को पेमेंट मिलेगी कैश में। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसका पे ऑफ चार्ट क्या होगा अगर इंडेक्स वेयर क्लोज टू 17,595, सिंस इन द मनी इंडेक्स आर कैश सेटल ऑन एक्सपायरी, यू विल रिसीव अ पे ऑफ 95 व्हेन एक्सरसाइज द ऑप्शन। ठीक है, द पे ऑफ इज सिंपल द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड द स्पॉट वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ ऑन द एक्सपायरी डेट। ठीक है, इन दिस ट्रांजेक्शन यू विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹95। ठीक है, बट यू हैव ऑलरेडी पेड, अपन ने तो 95 पेड किया ही है ऑलरेडी, तो प्रॉफिट क्या होगा? 95 तो 95 जीरो हो जाएगा। तो 17,595
में अगर एक्सपायर होता है तो वो हुआ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बीईपी। अपन ने 17,500 का कॉल बाय किया जो एक्सपायरी दिन में 17,595 गया, तो ये तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। A general formula for break even point for call option is X plus P, strike price plus premium। ठीक है, X plus P, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सर? ये थियोरिटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा। इसके जो फॉर्मूलेज है उसको देखते रहिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट एक्स प्लस पी, अपन ने 95 दिया, 17,500 का अपन ने कॉल बाय किया, एक्सपायरी के दिन 17,595 में आया। तो ये थियोरिटिकली बात हो रही है ना, यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ चीजें डिफरेंस होती है। ठीक है, और मान लीजिए अपन ने 17,500 पे बाय किया था और इंडेक्स क्लोज हुआ 18,000 में। ठीक है, द कॉल इज अगेन इन द मनी। अगर अपन ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो अपने को कितना पे ऑफ मिलेगा? 500 का। ठीक है, spot closing of index of expiry date and strike price of option, since you have already paid 95 as a option premium। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? 405 रुपया। 95 अपन ने पेड किया था, उसके ऊपर जो भी पैसे अपने को प्राप्त होते हैं वो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पे ऑफ दिया हुआ है ना, प्रीमियम अपन ने की थी 95 पेड, 17,500 में भी अगर एक्सपायर होता है तो अपने को क्या मिलेगा? जीरो। 17,400 में जीरो। जितना भी आउट ऑफ द मनी जाएगा, यानी कि 17,500 का अपन ने बाय किया, अगर हमारे अगेंस्ट जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो अपने को जीरो मिलेगा। लेकिन जितना ऊपर जाएगा, तो 17,500 का अपन ने 95 में बाय किया था, 17,600 गया तो हमारा प्रॉफिट होगा 5 रुपीज। 17,700 गया तो 105। 800 गया 205। ठीक है, क्योंकि 200 माइनस जो अपन ने प्रीमियम पेड की, 18,000 में होगा 405। ये अपना प्रॉफिट होगा। इसका पे ऑफ ग्राफ क्या है देखिए, ये चार्ट है, अपन ने यहाँ पे बाय किया है, जितना ऊपर जाएगा उतना अपना प्रॉफिट, और लॉस कितना है? 95 रुपीज फ्लैट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होगी? अगर अभी के समय में अगर अपन बात करें तो अपन ने 75 के लॉट हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई हो, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, मान लीजिए 50 के अनुसार 8,75,000, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर अपन ने 95 रुपीज पेड किया, तो 95 इंटू 50, तो 4,700 रुपए का एक लॉट का प्रीमियम आया। ठीक है, when the index close above 595, you making profit on exercise the option। if it stay below 595, as a buyer always have freedom not to exercise option, you can reduce your loss as soon as index rises above 17,500। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ओके, सेम चीज होती है शॉर्ट कॉल में। शॉर्ट कॉल यानी एज अ सेलर, ऑप्शन सेलर होते हैं, शॉर्ट कॉल करते हैं, कॉल का जो प्रीमियम है उसको वो रिसीव करते हैं और कॉल को सेल करते हैं वो।
Whenever someone buy a call option, there has no to be a counterparty who has sold that call option. The maximum loss for a call option buyer is equal to premium paid. ठीक है, it automatically means that maximum gain for the short call option will be equal to premium received. तो जितना रिसीव किया अपन ने वो हमारा प्रॉफिट होगा. Similarly, if maximum gain for long call option is unlimited, अगर अपन लॉन्ग करते हैं कॉल पोजीशन तो हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड है. वैसे ही शॉर्ट कॉलर्स का शॉर्ट कॉल पोजीशन में लॉस जो है वो अनलिमिटेड है. Whenever the long position make losses, short call position will be profitable. जब लॉन्ग पोजीशन कॉल में जिसने ली है उसको अगर लॉस होगा तो जिसने भी शॉर्ट कॉल किया है उनको प्रॉफिट होगा. If we have understood long call payoff, short call payoff shall be just mirror image, यानी कि इस इमेज का जस्ट अपोजिट होगा वो. ठीक है, तो देखिए 17,500 में भी अगर रहा तो 95 रुपीज का प्रॉफिट. 17,400 गया तो भी प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. लेकिन जितना ऊपर जाते जाएगा उतना ऑप्शन सेलर को लॉस होगा, कॉल ऑप्शन सेलर को. ठीक है, ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट है. अब इसका भी ब्रेक इवन पॉइंट x प्लस पी से निकालते हैं. ठीक है, तो इनका भी जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये है यहाँ पे 17,500, ये 17,500 पे. ठीक है, सॉरी, x प्लस पी. ठीक है, 17,500 ही इनका ब्रेक इवन है. अगर यहां से जितना ऊपर जाएगा वो उनका लॉस होगा. ठीक है, और 17,500 तक ही रहा तो ये इनका प्रॉफिट होगा. ठीक है, यहां तक क्लियर. लॉन्ग कॉल और शॉर्ट कॉल. लॉन्ग कॉल यानी अनलिमिटेड प्रॉफिट, शॉर्ट कॉल यानी कि अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट. और लॉन्ग कॉल में अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस. ठीक है, सेम वैसे ही होता है लॉन्ग पुट. ठीक है, लॉन्ग पुट कैसे होता है. सपोज यू बाय अ नियर मंथ पुट ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस 17,500 एट प्रीमियम ऑफ 150. A put option give the buyer the obligation, the right, but not the obligation to sell the underlying asset at strike price. You hold the right to sell the index at 17,500. ठीक है, सेम लॉन्ग पुट में क्या होगा, मार्केट जितना नीचे जाएगा और अपन ने पुट को लॉन्ग किया है उतना हमारा प्रॉफिट होगा मैक्सिमम. और मार्केट हमारे अगेंस्ट जितना ऊपर जाएगा वो हमारा होगा मिनिमम, यानी कि एक जो अपन ने प्रीमियम दिया है वो होगा हमारा मैक्सिमम लॉस. ठीक है, इसका भी पे ऑफ ग्राफ देखिए, यहां से समझिए कि 17,500 में अपन ने पुट बाय किया 150 रुपया देके. ठीक है, तो 17,500 में ही मार्केट एक्सपायर हो गया तो अपने को लॉस कितना होगा 150. और जितना भी ऊपर चले जाए, चांद में चले जाए तो भी अपने को लॉस होगा मैक्सिमम 150 लॉन्ग पुट में. लेकिन जितना हमारे नीचे जाएगा मार्केट तो 17,400 गया तो अपने को 50 रुपये का लॉस है. ठीक है, 17,300 में अपने को 50 रुपये का प्रॉफिट, 17,200 में 150 का और 17,100 में 250 का. तो जितना नीचे जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा. अब यहाँ 150 रुपया है तो 50 रुपया लॉस क्यों है, क्योंकि 17,500 का अपन ने प्रीमियम लिया है 150 में और 17,500 से 17,400 के बीच में डिफरेंस है 100. तो ये हो गया इसका इंट्रिंसिक वैल्यू और 50 रुपीज हो गया टाइम वैल्यू. ठीक है, तो अपने को प्रॉफिट होना कब कहां से शुरू होगा, 17,300 से, नॉट की 17,400 से. ठीक है, क्लियर.
क्लियर नेहा, आंसू, प्रणाल? देखिए ये इजी है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए इजी को इजी ना लेके अपन डिटेल में स्टडी करें। अब इसका ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं? प्री स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, यहां से इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकल आता है। ओके, ओके। पे ऑफ चार्ट मैंने बता दिया, ये इसका पे ऑफ है। 17,500 में अपन ने बाय किया, ठीक है। मैक्सिमम लॉस अपना 150 है, चाहे जितना ऊपर चले जाए, 18,000 चले जाए या 20,000 चले जाए, लेकिन 17,500 से जितना नीचे जाएगा वो हमारा प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट की कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे। सेम अपना शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट कौन लेता है? जब सेलर को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कितना ऊपर जा सकता है। मार्केट में पोजीशन ग्रीन की है, तो क्या करता है ऑप्शन सेलर्स? पुट को सेल करता है। तो पुट को सेल करने से मैक्सिमम उसको प्रॉफिट कितना होगा? जो भी ऑप्शन प्रीमियम वो रिसीव करेंगे, यानी 150 रुपीज। लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस कितना होगा? अनलिमिटेड, ठीक है। तो यहां पे आप समझिएगा इसके पे ऑफ से कि अपन ने 17,500 में इन्होंने बाय किया, ठीक है। इनकी पोजीशन बुलिश होती है, जो पुट सेलर होते हैं उनकी पोजीशन बुलिश होती है, या माइल्ड बुलिश, यानी हल्के से बुलिश है ये, माइल्ड बुलिश। तो 150 रुपीज इनका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मैक्सिमम यानी इतना होगा ही होगा उनको प्रॉफिट, लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना है? अनलिमिटेड। अगर मार्केट ऊपर गया तो इनको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 150, लेकिन नीचे गया तो जितना नीचे जाएगा उतना इनको लॉस होगा, ठीक है। इनका पे ऑफ जस्ट मिरर इमेज होता है इसका लॉन्ग पुट का, ठीक है। सेम। और ब्रेक इवन पॉइंट इनका क्या होता है? एक्स माइनस पी होता है, ठीक है। रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। अ लॉन्ग ऑप्शन पोजीशन हैज लिमिटेड रिस्क। अगर अपन ऑप्शन को बाय करते हैं तो हमारा रिस्क लिमिटेड है, यानी कि प्रीमियम जितना पेड किए हैं वो अपना लिमिटेड रिस्क है। एंड पोटेंशियल क्या है? अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। लेकिन वही अपन शॉर्ट किए हैं तो अनलिमिटेड डाउन साइड है हमारे पास, और प्रॉफिट की पोटेंशियल लिमिटेड है कि जो भी प्रीमियम अपन ने रिसीव किया वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो लॉन्ग में रिस्क क्या है? प्रीमियम पेड, रिटर्न अनलिमिटेड। शॉर्ट में रिस्क अनलिमिटेड, लेकिन रिटर्न क्या है? प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? As can seen from example, option are product with asymmetric risk exposure. The gain where the underlying asset move in one direction are significant difference from loss when underlying asset move in the opposite directions. ठीक है। जैसे एग्जांपल, द लॉस इनकर्ड बाय बायर ऑफ कॉल ऑप्शन ऑन स्टॉक इज लिमिटेड टू द परचेज प्राइस ऑफ द ऑप्शन, यानी कि लॉन्ग कॉल ऑप्शन को जिसने बाय किया उनका लॉस क्या है? जो भी उन्होंने ऑप्शन प्रीमियम पेड किया है। इफ द स्टॉक प्राइस राइज, द बायर ऑफ द कॉल गेन इन प्रोपोर्शन टू रिस्क ऑफ स्टॉक वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर रिजल्ट इन असिमेट्रिक। लेकिन फ्यूचर में जो रिस्क होता है वो सिमेट्रिक होता है, ऑप्शन में जो रिस्क होता है वो असिमेट्रिक होता है, फ्यूचर में जो रिस्क होता है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। लीवरेज,
Option buyer pay a relative small premium for market exposure in relation to contract value. ऑप्शन प्रीमियम जो ऑप्शन बायर पेड करता है, कितना पेड करता है? बहुत मिनिमम अमाउंट, ठीक है। जैसे 4,750 रुपया में वो ऑप्शन क्या एक लॉट में बाय कर सकता है, ठीक है। वॉज ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज, चाहे वो ऑप्शन अपन बाय कॉल बाय करे चाहे पुट, ठीक है। ड्यू टू दिस लीवरेज ट्रेडर कैन सी लार्ज परसेंटेज गेन फ्रॉम कंपैरेटिव स्मॉल फेवरेबल परसेंटेज मूव इन अंडरलाइन। तो ये लीवरेज मिलने के कारण ऑप्शन बायर्स में बहुत सारे प्लेयर्स या बहुत सारे रिटेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं। Leverage also have downside implication if underlying price does not rise fall as anticipated during the lifetime of options. Leverage can magnify the trader percentage loss. Option offer their owner a predetermined level of risk if those options expire with no value. The entire amount of premium paid for those options is lost. फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर बोथ यूज फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों यूज होता है ट्रेडिंग, हेजिंग एंड आर्बिट्राज के लिए। द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फ्यूचर एंड उसका ऑप्शन का। द बायर एंड सेलर बोथ हैव ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट्स। तो फ्यूचर में क्या होता है, बायर और सेलर दोनों को के पास ऑब्लिगेशन होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, द ऑप्शन बायर हैव द राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट्स विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। बायर के पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट इफ द ऑप्शन बायर एक्सरसाइज हीज ऑप्शन। फ्यूचर में क्या होता है, बायर एंड सेलर दोनों को इनिशियल मार्जिन पेड करनी होती है डिसाइडेड बाय एक्सचेंज फॉर एंटरिंग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ऑप्शन बायर इज रिक्वायर्ड टू पे द ऑप्शन सेलर अ प्राइस नोन एज ऑप्शन प्रीमियम। तो ऑप्शन बायर को कितना पेड करना पड़ता है, जो भी प्रीमियम है उतना कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ऑप्शन सेलर नीड टू डिपॉजिट इनिशियल मार्जिन, लेकिन ऑप्शन सेलर को इनिशियल मार्जिन पेड करना पड़ता है। फ्यूचर में क्या होता है, बायर एंड सेलर देने के पास अनलिमिटेड गेन और लॉस का, दोनों को अनलिमिटेड गेन और अनलिमिटेड लॉस हो सकता है मेक। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन बायर कैन मेक पोटेंशियल अनलिमिटेड गेन। ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड गेन हो सकता है, उसकी लॉस क्या होती है, लिमिटेड होती है, जो जो उसने प्रीमियम पेड किया है। बट ऑप्शन सेलर के पास क्या होता है, ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस होता है और गेन क्या होता है, जो भी उसने प्रीमियम पे रिसीव किया। बोथ ऑप्शन बोथ बायर एंड सेलर आर सब्जेक्ट टू पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ मार्जिन ऑन डेली बेसिस, ठीक है। ओनली द ऑप्शन सेलर इज सब्जेक्ट टू M2N मार्जिन ऑन डेली बेसिस। तो सेलर को ही बस, ऑप्शन सेलर को ही बस मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है, बाकियों को नहीं करना पड़ता, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब बेसिक ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन प्राइसिंग फंडामेंटल क्या है कि कॉल में अपन ने देखा कि अपने को प्रीमियम कितना पेड करना पड़ रहा है, ऑप 95 एंड पुट में 150। ये वैल्यू कहां से आई, किस बेस पे आई, मार्केट पार्टिसिपेट के द्वारा आई कि सेबी ने फिक्स किया है कि पैरामीटर क्या है, ठीक है। द आंसर लाई इन अंडरलाइंग व्हाट अफेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहला चीज, प्राइस को कभी भी स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या कोई भी फिक्स नहीं करता है। प्राइस डिस्कवरी इज वेरी क्रिटिकल एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज ओनली प्रोवाइड प्लेटफॉर्म। तो स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां बायर एंड सेलर मीट होते हैं, मिलते हैं। सेबी का क्या रोल है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर मार्केट। अन ऑप्शन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड अपॉन डिफरेंट वेरिएबल। तो ऑप्शन का बढ़ना चढ़ना बहुत सारे वेरिएबल है, ईच वेरिएबल हैव इट्स
impact on option. The impact can be the same or difference for all call and put options. ठीक है, तो पहला अपन ने मनीनेस देख लिया था, इन द मनी होता है, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी होता है. टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज टर्न डिपेंड अपॉन हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग फॉर ऑप्शन टू एक्सपायर एंड हाउ वोलेटाइल द अंडरलाइन. तो टाइम वैल्यू से क्या पता चलता है कि कितना समय बचा है, कितना टाइम रिमेनिंग है एक्सपायरी होने पे, और कितना वोलेटाइल है मार्केट. ठीक है, देयर आर 5 फंडामेंटल पैरामीटर ऑन विच ऑप्शन प्राइस डिपेंड. पहला होता है स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन, स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन, वोलेटिलिटी इन अंडरलाइंग असेट प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी एंड इंटरेस्ट रेट. ये 5 चीजें फैक्टर करती है कि ऑप्शन प्राइस कैसा कर रहा है. ठीक है, मैं 2 मिनट में आया. तो स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन on the option premium is affected by price movement in underlying. तो प्राइस का जैसा भी मूवमेंट होगा उसके अनुसार ऑप्शन प्रीमियम्स के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं. इफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स गोज अप, अगर अंडरलाइंग असेट्स का प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर जाएगा. ठीक है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो पुट ऑप्शन के प्राइस डिक्रीज होंगे. When the underlying index rise from 17,500 to 18,000, the price of call option strike price of 17,500 will increase, while the price of put option the same will fall. If the price of underlying assets fall, the value of call option decrease while the value of put option increase. अगर अंडरलाइन का प्राइस नीचे जाता है तो कॉल ऑप्शन के प्राइस नीचे जाता है, कॉल ऑप्शन डिक्रीज होता है और पुट ऑप्शन के प्राइस इंक्रीज होते हैं. ठीक है, सेकंड होता है स्ट्राइक प्राइस. इफ if all the factor remain constant but the strike price of option increase, intrinsic value of call option will decrease, hence its value also decrease. ठीक है, जैसे अंडरलाइंग इंडेक्स है 17,562, कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस 17,600 विल ट्रेड एट हायर प्राइस देन कॉल ऑप्शन विद सेम मैच्योरिटी विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 17,700. ठीक है, this is because the intrinsic value is progressively lower for higher strike price of call. तो कॉल प्राइस के जितने हायर जाएंगे, जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे, उतने स्ट्राइक प्राइस में उसकी कीमत कम होती जाती है. ठीक है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होते जाती है. फिर होता है वोलेटिलिटी. वोलेटाइल वोलेटिलिटी जैसा अभी आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है.
the magnitude of movement in underlying assets price either up or down. It affects both call and pull option in the same way. Higher the volatility of underlying stock or exchange, higher the premium, because greater possibility that option will move in the money during the life of contract. जहां लगेगा कि जितना इन द मनी जाने के चांस ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि उसके प्रीमियम हाई होंगे. When the index or stock volatile shoot up because of some unexpected event, the price of both call and put on index and stock will increase. ठीक है. जब भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड, जैसे अभी आरबीआई या फेड रेट कुछ भी आता है, बड़े इवेंट्स आते हैं जिसमें आपको ये नहीं पता कि डायरेक्शन मार्केट का क्या होने वाला है, तो वहां भी ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत हाई होते हैं. Higher volatility means higher premium. Lower volatility means lower premiums. Both for call and put option. अब टाइम टू एक्सपायरी, ये भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन के प्राइस कितने ऊपर और नीचे जाएंगे. द इफेक्ट ऑफ प्राइस टू एक्सपायरी ऑन बोथ कॉल एंड पुट इज सिमिलर टू दैट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन ऑप्शन प्रीमियम. जनरली लॉन्गर द मैच्योरिटी ऑफ ऑप्शन, ग्रेटर इज द अनसर्टेनिटी. जितना मैच्योरिटी हाई होगा, जितना लॉन्गर होगा, उतना ही अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, तो प्रीमियम उसके हाई होंगे. इंडेक्स ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस 17,500 मैच्योर इन 3 मंथ विल जनरली ट्रेड एट हायर प्राइस. तो जितना ज्यादा लंबा टाइम एक्सपायरी के लिए होगा, उतना ज्यादा प्रीमियम हाई होगा. देन ऑप्शन विद सेम स्ट्राइक विद एक्सपायरी इन 1 मंथ. ठीक है. इफ ऑल द affecting an option price remain the same, time value portion of option premium will decrease with passage of time. ठीक है. दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम डिके. यानी कि अगर अपन ने 17,500 का खरीद लिया और मार्केट यहीं पे चलते रहा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन, तो जो भी ऑप्शन प्रीमियम में लेस होगा वो उसको बोलते हैं टाइम डिके. समय के अनुसार टाइम वैल्यू कम होती है. ऑप्शन आर ऑल्सो नोन एज wasting asset due to property where the time value gradually fall to zero. It is also interesting to note that two component of option pricing, एक होता है time value and intrinsic value. One component is inherently biased toward reducing the value. If all things remain constant through the contract period, the option price will always fall in price by expiry. तो एक्सपायरी के दिन आप देखेंगे कि जो ऑप्शन के प्रीमियम्स होते हैं उससे टाइम वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो जाती है. ऑप्शन सेलर के पास फंडामेंटल एडवांटेज क्या होता है कंपेयर टू ऑप्शन बायर? देयर इज इनहेरेंट टेंडेंसी इन द प्राइस टू गो डाउन. ठीक है. सेलर के पास ये एडवांटेज होता है कि टाइम वैल्यू तो कम होगा ही होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू भी कई बार कम हो जाता है. ठीक है. यहां तक समझ में आया सर? बहुत इजी है. ठीक है. फिर होता है इंटरेस्ट रेट. Interest rate are slightly complicated because they affect different options differently. Interest rate have a greater impact on option with individual stocks and it indices compared to option on futures. ठीक है. To put it simple way, higher interest will result in increase in the value of call option and decrease in value of put option. ठीक है. जितना ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो कॉल ऑप्शन की प्रीमियम ज्यादा होंगे और पुट ऑप्शन के प्रीमियम कम होंगे. फिर होता है इस ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बताए. इसके अलावा जो होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे तो क्वेश्चन आना ही तय है और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. ऑप्शन प्रीमियम चेंज विथ चेंज इन द फैक्टर डेट डिटरमाइन ऑप्शन प्राइस.
Factors such as strike price, volatility, term to maturity, sensitivity, most common tracked in the market are known as Greeks. ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। ठीक है, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा। This measure the sensitivity of option price in given small change in the price of underlying assets. तो प्राइस की सेंसिटिविटी कितनी होती है जब ऑप्शन का प्राइस इन द मनी होता है से आउट ऑफ द मनी जाए। इट मे ऑल्सो बीन सीन द स्पीड विथ ना ऑप्शन मूव विथ रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग। ऑप्शन की स्पीड भी पता चलती है प्राइसिंग की। तो डेल्टा क्या होता है? चेंज इन ऑप्शन प्राइस डिवाइडेड बाई यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। Delta for call option buyer is positive. This means that value of contract increase as the underlying price rise. ठीक है, जितना अंडरलाइंग प्राइस इंप्रूव होगा उतना ही ऑप्शन के प्रीमियम इंप्रूव होंगे, लेकिन कितनी स्पीड से? To that extent, it is rather like a long or bull of position in the underlying assets. Delta for call option, call seller will be same in magnitude, लेकिन negative. Delta for call seller, call buyer positive and call option seller negative. ठीक है, डेल्टा फॉर पुट ऑप्शन बायर इज नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज एज द अंडरलाइंग प्राइस फॉल। क्यों? क्योंकि मार्केट अंडरलाइंग प्राइस जितना फॉल होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस ऊपर होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू शॉर्ट और बियर पोजीशन इन द अंडरलाइंग असेट्स। डेल्टा फॉर पुट सेलर विल बी सेम मैग्नीट्यूड विथ पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। Delta is the degree in which a option price move given a small change in the underlying stock or index price. If delta of call option is 0.6, अब समझिएगा यहां पे ध्यान से, डेल्टा है कॉल ऑप्शन का 0.6, इट्स मीन्स स्मॉल चेंज। अगर 1 रुपया ऑप्शन का चेंज अंडरलाइंग असेट्स में चेंज होता है, ठीक है, तो 60 पैसा ऑप्शन कॉल ऑप्शन के प्रीमियम्स में चेंज होगा, which leads to change in 60 पैसा in price of call options. ठीक है, the value of delta is vital importance for option trader because this parameter is heavily used in margin and risk management strategy. The delta is often called the hedge ratio. तो डेल्टा को बहुत अच्छे से देखना है। If you have a portfolio of n share of stock, then n divided by delta give you the number of call you would need to short. ठीक है, अगर आपके पास n शेयर्स है, शेयर ऑफ स्टॉक, देन n डिवाइडेड बाय डेल्टा। अगर n को डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कितने कॉल आपको कॉल खरीदने होंगे आपको शॉर्ट करने के लिए। तो क्रिएट अ हेज, इट इज डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो, जिसको अपन नेक्स्ट चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से देखेंगे। एनी गिवन gain in the value of share held due to rise in share price would exactly offset by loss on value of call return or vice versa. ठीक है, क्लियर सर यहां तक? डेल्टा समझ में आया सर? क्योंकि डेल्टा अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। डेल्टा अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं एग्जाम में जो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर होता है गामा। ठीक है, गामा देख लीजिए, गामा के बाद अपन नेक्स्ट क्लास में थीटा देखेंगे, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि जितना अपन ने अभी स्टडी किया उसको आप रिवाइज करिए। डेल्टा और गामा डिसाइड करेंगे कि आपको इक्विटी डेरिवेटिव में कितने अच्छे नंबर आते हैं। ट्रस्ट मी,
तो गामा क्या होता है? द गामा मेजर चेंज इन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन प्राइस विद रिगार्ड टू प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट। इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशो ऑफ चेंज इन डेल्टा यूनिट चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग। तो कितनी स्पीड से डेल्टा चेंज होता है उसको डिसाइड करता है गामा। चेंज इन ऑप्शन डेल्टा डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग, तो ये होता है गामा। गामा वर्क एज एक्सीलरेटर ऑफ द डेल्टा। इट सिग्निफाई द स्पीड विथ ऑप्शन विल गो इधर इन द मनी और आउट ऑफ। कितनी स्पीड से ऑप्शन इन द मनी है और आउट ऑफ द मनी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। If call option has delta 0.5 and gamma 0.08, it will means that small increase of say 1 rupees. The price of stock will cause the option delta to change by 0.08. ठीक है, तो द न्यू डेल्टा विल बी 0.58। दोनों को ऐड करेंगे तो न्यू डेल्टा आता है। ठीक है, जितनी भी स्पीड है, अगर डेल्टा ज्यादा गामा ज्यादा होगा तो डेल्टा का भी प्राइस उतनी ही स्पीड से बढ़ेगा और उतनी स्पीड से कोई भी ऑप्शन इन द मनी या आउट ऑफ द मनी में जाएगा। ठीक है,